भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आता है तो उस परमेश्वर का हम आत्माओं के कल्याण के अलावा दूसरा कोई परमार्थ नहीं होता है। वो परमेश्वर यहाँ सांसारिक लोगों से विशेष लगाव लगाने नहीं आता है। वो परमेश्वर यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आता है, राजनीति करने नहीं आता है। वो केवल भक्ति की खेती करने के लिए आता है। तो ये विशेष गुण भी केवल सत्सेवकों में ही पैदा हुआ है। अन्यथा हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए गुरु भाई बहन और परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये सब के सब लोग राजनीति में धंसे हुए हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने धार्मिक धंधे को चलाने के लिए, अपने आश्रमों को चलाने के लिए, इज्जत प्राप्त करने के लिए, मान बढ़ाई की भूख में ये लोग कभी कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं, कभी ये बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। यानी इनको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टी हमारे धार्मिक धंधे में हमें लाभ पहुंचा सकती है, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हम सत्सेवक इस गंदी राजनीति से कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान का इस राजनीति से ना कभी कोई संबंध रहा और ना उन्होंने कभी अपने बच्चों को इन गंदे राजनेताओं से और गंदी राजनीति से कभी संपर्क रखने की सलाह दी। बहुत सारे संदेश गुरुदेव भगवान के एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाएंगे, जिसमें परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी किस प्रकार से अपनी संगत को गंदी राजनीति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, किस प्रकार से परमात्मा समझा रहे हैं कि आपने कोई भी पार्टी विशेष देखकर वोट नहीं डालना है, आपने किसी भी राजनेता का समर्थन नहीं करना है। राजनीति तो भगत के लिए बिल्कुल हानि का सौदा है। लेकिन यहाँ उनके जेल जाने के बाद उन्हीं के परिवार वालों ने पार्टी विशेष बताकर भगतों से वोट डलवाए हैं, समर्थन करवाया है, और नाम भी उसी परमपिता परमेश्वर जी का पीले पर्चों के माध्यम से कि गुरुजी का आदेश है, जबकि गुरुजी का असली आदेश तो गुरुजी का सत्संग है। क्योंकि सत्संग गुरुदेव भगवान का विधान है जो कभी फेल नहीं हो सकता। तो सत्संग क्या कह रहा है राजनीति के विषय में, संत रामपाल जी के अंत तक भक्ति मार्ग पर वही विचार रहेंगे। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी तो आज नहीं तो कल इस गंदे लोक से अपने लोक में चले जाएंगे, लेकिन जब तक लाखों वर्ष तक उनका ये भक्ति विधान चलेगा तब तक उनके सत्संग चलेंगे। इसलिए सत्संग गुरुदेव भगवान का फाइनल विधान है। और सत्संग कहता है कि भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। राजनीति को तो बंदी छोड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो सुनिए ये छोटा सा सत्संग और विचार कीजिए कि जिस प्रकार से उनकी पीठ पीछे उनके परिवार के द्वारा बेचारी भोली संगत से गंदी राजनीति करवाकर, राजनेताओं का सपोर्ट करवाकर जिस प्रकार से काल की गोद में बैठा दिया गया है, परमेश्वर ने दया बख्शी, हम सत्सेवक उनकी कुसंगति से दूर रहे। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इतनी सी बात। तो भाई और बहनों, ये गंदी राजनीति करना परमेश्वर जी के गुणों में नहीं है, इसलिए ये गुण उनके सत्सेवक बच्चों में भी नहीं आया। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण हैं परमपिता परमेश्वर जी के जो आपको केवल सत्सेवकों में ही दिखाई देंगे। तो क्या कहते हैं परमेश्वर? संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा जैसे गुणों युक्त हो जाता है, परंतु शुभर यानी अच्छी आत्मा, विशेष आत्मा, परंतु शुभर अर्थात अच्छी भक्ति से भरपूर वही है जो अहंकार नहीं करता, जो अहंकार नहीं करता, अर्थात सबके साथ आधीन भाव से रहता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।